जैसा कि हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और हम आज उन्हीं को याद करते हुए आज एक कवि सम्मेलन का हमने आयोजन किया है। काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि आंगन और आंचल काफ़ी वर्षों से संस्था जो है सामाजिक कार्यों में अपना कार्य करती आ रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं जहां हम आज बैठे हैं। वो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो राष्ट्र और समाज के लिए। पहुंचे रवि, वहां पहुंच जाए कवि। उसने कहा अच्छा अंकल, अगर ऐसा ही तो थोड़ा इधर आइए। मैंने कहा लो, थोड़ा और इधर आइए। मैंने कहा लो अंकल, थोड़ा और इधर आइए। मैं और इधर आया। उसने कहा अंकल, मेरी बॉल ना वहां नाली पे गिरी हुई है, बहुत अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी बॉल उठा करके दे दीजिए। तो मित्रों, जब तालियां बजा ही रहे हो तो जरा खुल करके तालियां बजा दीजिए। भारत देश वो देश है जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित देश है, और जो देश प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उस देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं, अपितु सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रपुत्र होते हैं। एक बार भारत माता और शहीदों ने शहादत दी अपने देश की खातिर। शहीदों ने शहादत दी अपने देश की खातिर। न फैले मुल्क में नफरत, दिलों में बैर होना। न फैले मुल्क में नफरत, दिलों में बैर होना। देखो लहू से सींची धरती पे खड़े हो तुम, महसूस करो इस बात को। देखो लहू से सींची धरती पे खड़े हो तुम, देश प्रेम त्याग के कहानियों से सजे हो तुम। देश प्रेम त्याग के कहानियों से सजे हो तुम। भगत, आजाद, सुभाष और लक्ष्मी की कहानी से साहस को पाना। भगत, सुभाष और लक्ष्मी की कहानियों से साहस को तुम पाना। और देश की बात आए तो, देश की बात आए तो नापाक नजरों का ही अस्तित्व मिटाना। देश की बात आए तो नापाक नजरों के ही अस्तित्व को मिटाना। जो उनकी संस्था है आंचल और आंगन, जैसे ही नाम आता है तो एक घर की याद आती है, जैसा कवि प्री जी ने बताया था। और ये भारत के वर्तमान हम लोग हैं, ये खुद वर्तमान है, लेकिन ये भविष्य के साथ में जो हमारा भूतकाल होने जा रहा है उसकी भी सेवा कर रही है। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है, आपके सामने सभी के सामने ये प्रत्यक्ष है। एक बार रेणुका जी के लिए और सुदर्शना जी के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है कि अंग्रेजों ने कितने साल राज किया था यहाँ? 200 साल। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 100 साल। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और 100 साल लड़े थे और 7 लाख भारतीय शहीद हुए थे। ऑन रिकॉर्ड जो थे, ऑफ रिकॉर्ड का कोई अंदाजा नहीं कितने मरे होंगे, तब जाकर इस वतन में हम जिंदा है। देखिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके हाथों से हुआ पता है किसी बच्चे को? चलो अब मैं बताऊंगा। पहले स्वतंत्रता संग्राम की मंगल चिंगारी थी, विद्रोह की आग में कूद पड़े जब देखा फिरंगी गोलियां गौ मांस की बनाई जा रही थी और अंग्रेजी हुकूमत की चली न कोई मनवानी थी। गौवंश को मुंह लगाऊं, इससे पहले मैं मर जाऊं। वो मंगल पांडे था जो मौत का खौफ भूल गया। वो मंगल पांडे था जो मौत का खौफ भूल गया। एक गौ मात रक्षा की खातिर फांसी फंद पर झूल गया। ऐसे महाबलिदान को ऐ हिंदुस्तान क्या तू भूल गया। ध्यान रखिएगा, आपको मैं हिंदुस्तान कहना संबोधित कर रहा हूँ। प्यारे बेटे जागो, आखिर संदेह क्यों पाले हो? रामकृष्ण की धरती के एक तुम ही तो रखवाले हो। अब जो ना बची तंद्रा तुमने तो देश को कौन उद्धारेगा? बनकर कभी वैभव कोई मंचों से तुम्हें धिक्कारेगा। जो इतिहास बदलना हो तुमको भरनी अब ललकार होगी। गुलाब के बदले हाथों में, गुलाब समझते हो ना, रोज के बदले हाथों में रखनी नंगी तलवार होगी। जो अर्पित करेगा सर को अपने भारत माँ के चरणों में, नाम दर्ज उसका होगा इतिहासों के पन्नों में। राष्ट्र धर्म पर प्राणों को, अरे राष्ट्र धर्म पर प्राणों को, अरे राष्ट्र धर्म पर प्राणों को अपने अर्पित कौन करेगा? बता दो उनको तुमने आज कौन प्रताप बनेगा।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। बेटी को मुक्ति कहाँ मिली अभी दहशत और दहेजों से, सुनकर कांप उठते प्राण, सुनकर कांप उठते प्राण। जौहर की रुदन चित्कारे, वर्तमान की छाती पर दिखते हरे जख्म और घाव करारे। अरे वो जौहर की जलती लपटे, अरे वो जौहर की जलती लपटे, अरे वो जौहर की जलती लपटे खूब आज भी जलती है जब कोई प्यारी लाडो बेटी भेंट दहेज की चढ़ती है। दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बहनें नहीं हैं, लेकिन ये हमारी दोस्त हैं। इनकी रक्षा करना, इनके साथ खड़े रहना, इन पे कोई मुसीबत आ जाना तो बाकी मर्दों की तरह जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था गूंगे बन के बैठे रहना नहीं है। आप सब इनके साथ पढ़ते हो। अगर सड़क पर, घर पर, कहीं बाहर मार्केट में इन लड़कियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे तो सबसे पहला हाथ इन दोस्तों का उठना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तीस तो मुझको मिला दो रास्तों में खेतों में, तीस तो मुझको मिला दो रास्तों में खेतों में। चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।